अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ जो है ना सुबह सुबह का टाइम है, मतलब दोपहर हो चुकी है, सारे घर के काम हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने महानूर से कहा जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, साफ़ कर लो घर को, क्योंकि आज मुझे जाना है कज़न की बारात में। और आज जो है ना बारात है, तो आज बस जल्दी जल्दी से कपड़े वगैरह इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं। आज मैं क्या पहनने वाली हूँ वो भी आपसे शेयर करूँगी। और सिस्टर्स वगैरह भी आने वाली हैं, उन्हें भी मुझे तैयार करना है। तो बस जितना कुछ शेयर कर सकूँगी ना वो सब कुछ आपके साथ आज मुझे इस व्लॉग में शेयर कर देना है। बारात का और वलीमे का व्लॉग आपको आज इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आ चुका है मेरा बारात का ड्रेस, जो मैं आज वेयर करने वाली हूँ। तो मैंने आज सिलवाया है अपनी बारात के लिए, अपनी नहीं कज़न की बारात के लिए, ये वाला फ़्रॉक सिलवाया है। ये लॉन्ग फ़्रॉक है और ये 16 कलियों वाला फ़्रॉक है, जो मेरी सिस्टर ने स्टिच किया है। और आज जो है ना मेरी दोनों बेटियाँ और मैं यही वाला फ़्रॉक पहनने वाली हैं, लेकिन उनका कलर अलग है। और दोनों जो मेरी सिस्टर्स हैं ना, छोटी वाली बहन और बड़ी वाली बहन, उनका भी सेम टू सेम यही वाला ड्रेस है, लेकिन कलर आज के जो है ना वो सबके अलग अलग है। मैंने जो है ना ये ब्लू कलर का लिया है, और महानूर और इशाल का जो है ना डार्क पर्पल कलर का लिया है मैंने ये ड्रेस। और स्टिच किया जो है ना वो मेरी छोटी सिस्टर ने किया है सबके ड्रेसेस को। तो इशाल का महानूर का यहाँ पर प्रेस करके मैंने लगा दिया है। ये इन दोनों का है बैंगनी कलर लिया है, मतलब पर्पल, डार्क पर्पल है। और मेरा जो है ना वो ब्लू कलर का मैंने लिया है। और ये सबका जो फ़्रॉक है ये बनारस पे बना हुआ है, बनारस का काम है, क्योंकि मौसम की वजह से जो है ना ये जो वेदर चल रहा है ठंडा गरम, तो इसलिए ना हमने सोचा कि क्यों ना बनारस लिया जाए, क्योंकि बनारस जो है ना इस मौसम की जान है। तो यहाँ पर मैं और इशाल और महानूर हो चुके हैं रेडी, और मेरी दोनों बहनें जो है ना वो तैयार वगैरह हो कर ना बारात के लिए रवाना हो गई हैं, चली गई हैं यहाँ से, क्योंकि वो जो है ना बहनोई के साथ गाड़ी में गई थी। और यहाँ पर हम जो है ना अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कि हस्बैंड ने करवाई है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोग को अपना लुक दिखा दूँ, वहाँ जाके न जाने मौका मिले ना मिले। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा कि मेरे ड्रेस कैसे लग रहे हैं हम तीनों के, और हम तीनों भी कैसे लग रहे हैं। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं बैंक्वेट में, और यहाँ पर जो है ना ब्राइड आ चुकी है, ये मतलब है कि मेरी कज़न आ चुकी है। और यहाँ पर जो है ना सारे मेहमान भी आ चुके हैं। तो बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि पूरा जो है ना ख़ानदान यहाँ पर है ना बैंक्वेट में बैठा हुआ है। किसी एक आधे की सूरत आ गई ना, चेहरा आ गया, तो फिर बाद में तो मेरी शामत आ जानी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई भी कैमरे के सामने नहीं आता। यहाँ पर जो है ना छोटा सा एक मैंने वो क्लिप शूट किया था, तो सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पे जो है ना यहाँ हो रहा था दुल्हा दुल्हन का फ़ोटो शूट, तो यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना मैंने ये वीडियो शूट कर ली। यहाँ पर ब्राइड और जो है ना दूल्हे मियाँ बैठे हुए थे, और यहाँ पर जो है ना हमारी सारी सिस्टर्स और हमारी सारी कज़न्स वगैरह जो है ना हमारी टोली जमा हुई हुई थी यहाँ पर, और हम हंसी मजाक कर रहे थे, अपनी जो है ना इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर दोनों मेरी सिस्टर की ये बेटियाँ हैं, और ये छोटी वाली जो है ना अपना टीका वगैरह जो है ना ये सारा घुमा कर आई है। बार बार इसका टीका जो है ना पीछे चले जाता था, तो मैं इसे सीधा करती थी। और ये आ गई मेरी बड़ी सिस्टर, और यहाँ पर ये देखें ये सब ने एक जैसे ड्रेस पहने हुए, छोटी सिस्टर है और इशाल के साथ ये फ़ोटो वगैरह करवा रही हैं, और बड़ी सिस्टर वगैरह है। तो फिर बस फ़ोटो वगैरह करते करते और बातें वगैरह करते करते टाइम ऐसा गुजर गया, और यहाँ पर हो गया डिनर का टाइम। तो बस वेटर वगैरह ने आकर जो है ना यहाँ पर डिनर सर्व किया है। अब हम यहाँ पर जल्दी जल्दी से डिनर करते हैं। डिनर में आई है बिरयानी, साथ में है कौरमा और नान, ताफ्तान और फ्राई चिकन है, और पैटिस हैं, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं, और साथ में मीठे में थी खीर। हाँ, तो बस जल्दी से डिनर किया, और यहाँ पर दुल्हन को सहरा पहनाया जा रहा है। वक्त विदाई है, रुखसती का वक्त है, और सबकी आंखें नम हैं। यहाँ पर दुल्हन की विदाई होते ही हम निकले अपने घर के लिए जल्दी जल्दी से। और अब यहाँ पर आपसे शेयर करने लगी हूँ नेक्स्ट डे का व्लॉग, क्योंकि आज जो है ना दिन बदल चुका है। आज है वलीमा, और ये दूसरे दिन की सुबह हो चुकी है, मतलब है कि बारात से हम गुजर कर आए, होकर आए, और फिर यहाँ पर वलीमे का टाइम आ गया। और वलीमे के लिए यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी सुबह सुबह जल्दी जल्दी घर साफ़ कर लिया, सफाइयाँ वगैरह कर ली। और यहाँ पर अब मैं करने लगी हूँ अपने कपड़े प्रेस। आज मैं वेयर करने वाली हूँ ब्लैक कलर की साड़ी, और यहाँ पर मैं साड़ी के ऊपर जो है ना प्रेस करने लगी हूँ। साड़ी पर जो है ना प्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो उसकी जो चुन्नटें वगैरह होती है ना साड़ी की, तो वो जो है ना उसके ऊपर इस्त्री करने में थोड़ा सा मुझे मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग की आदत नहीं होती ना पहनने की कभी, तो उसे कभी कभी पहनो तो फिर उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल शौक़ बहुत होता है फैशन करने का, तो बस वो भी कर लेते हैं। यहाँ पर जो है ना मैं आपको दिखाने लगी हूँ मेरा बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ब्लाउज़ है ये साड़ी का, और इस पर बहुत प्यारा सा काम किया हुआ है। ये मुझे बहुत पसंद है। अपने तमाम ड्रेसेस में से जो है ना सबसे ज़्यादा पसंद जो है ना मुझे मेरा ये साड़ी का ब्लाउज़ आता है।
इसके अंदर कलर बहुत प्यारे हैं। एक तो ये ब्लैक कलर का है, ऊपर से जो इस पे वर्क हुआ हुआ है ना वो बहुत खूबसूरत है। मुझे थोड़ा सा राजस्थानी लुक देता है, क्योंकि मुझे राजस्थान की हर चीज़ अच्छी लगती है। तो इसमें जो है ना थोड़ा सा मुझे लुक आता है इस तरह से कि राजस्थानी स्टाइल हो, और ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो बस मैं जल्दी से तैयार होती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये साड़ी में मैं आज कैसी लग रही हूँ। अच्छी लगूँ तो भी बताइएगा, ना लगूँ तो भी बता दीजिएगा। तो उससे पहले जो है ना, तैयार होने से पहले यहाँ पर सारी ज्वेलरी वगैरह कलेक्ट करने लगे, आगे करके निकालने लगी हूँ कि कौन सी ज्वेलरी कौन पहनेगा। तो ये महानूर ने कहा कि मैं ये वाली ज्वेलरी पहनूंगी नहीं, क्योंकि आज उसकी भी साड़ी है, उसकी साड़ी जो है ना रेड कलर की है। कल महानूर ने ये वाली ज्वेलरी पहनी थी, तो मैं इसको जो है ना बारात की जो सारी ज्वेलरी वगैरह निकली हुई थी उनको लेकर शॉपर में डाल कर जो है ना ऑर्गेनाइज़ करने लगी हूँ, और उनको बॉक्सेस में संभाल के रखने लगी हूँ, क्योंकि यहाँ जो है ना हर चीज़ ख़राब होने लग जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि अपनी हर चीज़ को संभाल के रखें, फिर आप 2 साल 4 साल बाद भी निकालते हैं ना उसको, तो वैसी के वैसी निकलती है। यहाँ पे मैं अपने इयररिंग्स निकाल रही थी जो आज मुझे साड़ी पर वेयर करने पहनने हैं। तो बस जल्दी जल्दी से इशाल की ज्वेलरी निकाली, अपने लिए निकाली, चूड़ियाँ वगैरह जो पहननी थी वो निकाली। बारात की जितनी भी ज्वेलरी हमने पहनी थी उन सबको समेट कर शॉपर्स में डालकर एकदम बिल्कुल पैक करके उन्हें एयर टाइट डब्बे में पैक करके रखा। यहाँ पर इशाल ने अपना ड्रेस जो है ना आज पहनने वाली है वो जो है ना प्रेस करके यहाँ पर हैंग कर दिया, और ये भी मेरी सिस्टर ने ही स्टिच किया है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट होने लगा है, मैंने जल्दी जल्दी से इनको बोला कि आप लोग तैयारी पकड़ लो। तो इशाल ने सबसे पहले अपने बाल ही पकड़ लिए कि मम्मा मैं आयरन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर लेट टाइम हो जाता है ना, कोई स्टाइलिंग वगैरह समझ में नहीं आती है। तो बस अगर आयरन हुए हुए हो ना बालों को, तो बस बालों को हम खुला रख के भी जा सकते हैं। ये है महानूर की साड़ी जो है लाल कलर की, जो महानूर साड़ी पहनेगी रेड कलर की, और ये इसकी साड़ी का ब्लाउज़ है। ये ब्लाउज़ भी मैंने ख़रीदा था अभी कुछ दिन पहले ही, और फिर सिलने के लिए स्टिच करने के लिए जो है ना अपनी सिस्टर को दे दिया था। और यहाँ जो साड़ी पहनेगी ना महानूर ये रेड कलर की है। तो जल्दी जल्दी से मैं अपना करती हूँ मेकअप स्टार्ट, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। आज जो ना हमें बहुत ज़्यादा दूर जाना है, मतलब है कि सरजानी जाना है। कराची में रहने वालों को पता होगा कि सरजानी बहुत दूर है। अब मेरे घर से तो बहुत ही दूर है, पूरा 1 घंटे की ड्राइव है। तो सिस्टर और बहनोई जो है ना वो मुझे लेने के लिए आएंगे। तो मैं, इशाल और महानूर, बस हम तीनों जाने वाले हैं आज, हस्बैंड नहीं जाएंगे। तो मैंने बोला जल्दी जल्दी से तैयार हो जाए, ताकि टाइम पर जो है ना हम लोग तैयार हों। जब सिस्टर आए ना मुझे लेने के लिए, तो मैं पूरी प्रॉपर तैयार उनको मिलूँ और फटाफट से बस निकल जाएँ, और टाइम पर जो है ना हम अपने इवेंट पर पहुँच जाएँ, क्योंकि आज बहुत जल्दी होने वाला है सब कुछ। तो इशाल यहाँ पर रेडी हो चुकी थी। इशाल का जो है ना मैंने ये फ़्रॉक सिलवाया था, साथ में ऊपर इसका अपर लिया था, अपर भी बनवाया ही है मेरी सिस्टर से। और इस इशाल का और सिस्टर की दोनों बहनों का एक जैसा ड्रेस है। यहाँ पर मैंने अपनी साड़ी वेयर कर ली है, और साड़ी पहन कर और मेकअप शेकअप कर जो है ना मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो बस जी जल्दी जल्दी से नीचे उतरते हैं, क्योंकि सिस्टर भी हमारी जो है ना वो आ चुकी हैं। बहनोई की कॉल आ चुकी है हस्बैंड को कि आप लोग जो है ना तीनों नीचे उतर जाओ। तो बस एक लंबी लॉन्ग ड्राइव लेते हुए हम पहुंच चुके हैं कज़न के रिसेप्शन पर। और यहाँ पर जो है ना फ़िलहाल नीचे की तरफ जो है ना ब्राइड और है ना जो दूल्हे मियाँ हैं वो खड़े होकर अपना फ़ोटोशूट करवा रहे थे, और स्टेज बिल्कुल खाली था। तो यहाँ पर इशाल और महानूर स्टार्ट हो गए अपनी फ़ोटोशूट करने के लिए। दोनों बहनें यहाँ पर बारी बारी अपनी वीडियोस और अपनी पिक्चर्स वगैरह लेकर शूट कर रही थी। और यहाँ पर मैं बैठी हुई थी अपनी कज़न्स के साथ, सिस्टर के साथ, और अम्मी का और अपनी सिस्टर वगैरह का, खाला का, इन सब का वेट कर रही थी कि वो लोग कब तक आएंगे। जब तक हम लोगों ने लगाई थोड़ी गप्पे शप्पे। और ये है मेरी जन्नत रानी, मेरी शहज़ादी, खाला की जान, मेरी प्यारी सी सिस्टर की बेटी। और यहाँ पर जो है ना वलीमा भी ख़त्म हो चुका था, हम खाना वगैरह खा के घर आ गए। अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है 3rd डे, मतलब है कि बारात गुजर गई, वलीमा गुजर गया, अब जो है ना सब गुजर गया। अब आ गई है नॉर्मल रूटीन। अब जो सामान हमने फैलाया हुआ था ना उन सब की करनी थी सेटिंग। तो यहाँ पर मैं जो है ना शादियों में पहने हुए जो जूते थे मेरे, जो मैंने शूज़ पहने थे, उन सबको साफ़ करके अपनी जगहों पर रखने लगी थी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको भी अपने शूज़ की कलेक्शन दिखा दूँ, कि जो शूज़ मेरे पास रखे हुए हैं तो वो मैं आपको दिखाने लगी हूँ। यहाँ पर जो है ना ये वाली साड़ी पर जो है ना मैंने वेयर किए थे ये वाले सैंडल्स ब्लैक कलर के, और ये बहुत ही कंफर्टेबल थे, बहुत ही रिलैक्स थे। मैं इसमें इतनी आराम से घूमी हूँ ना कि मुझे लगा ही नहीं कि मैंने हील्स पहनी हुई हैं। और ये है मेरे स्लीपर, ये मैंने रमज़ान ईद पर ख़रीदे थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम पहनने में आते हैं।
तो इस वजह से जो है ना ये रखे रहते हैं। कभी कभी येलो कलर का ड्रेस पहनूँ ना तो उसके ऊपर मुझे मैचिंग शूज़ पहनने का बहुत शौक़ है। और ये वाइट कलर के ये भी मैंने जो ना रमज़ान ईद पर लिए थे। अगर आप अपने शूज़ को साफ़ सुथरा करके शॉपर में पैक करके बॉक्सेस में डालकर इस तरह से रखते हैं ना तो उन पर डस्ट नहीं चढ़ती, सफाई रहती है, साफ़ सुथरे रहते हैं, ख़राब नहीं होते। तो मेरी हमेशा से आदत है, मुझे अपनी चीज़ों से बेइंतहा मोहब्बत है। ये वाले जो सैंडल आप देख रहे हैं ना ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं, तकरीबन 5-6 साल तो इनको हो ही गए हैं, लेकिन आज भी नए नए लगते हैं। क्योंकि मैं इनको जब भी निकालती हूँ पहनती हूँ ना उसके बाद में उनको एकदम नीट एंड क्लीन करके साफ़ सुथरा करके शॉपर में डाल के बॉक्सेस में डाल के फिर रख देती हूँ। और साथ ही साथ मैंने ब्लू कलर के पम्प्स रखे हुए हैं। ये भी मेरे कोई अभी के नहीं हैं, इनको भी 2 साल हो गए हैं। 2 साल से मैं इनको पहन रही हूँ। रेगुलर कहीं आने जाने में भी यूज़ करती हूँ और फिर जब पहन लेती हूँ तो साफ़ सुथरा करके इनको भी बॉक्सेस में डाल कर मैं अलमारी के अंदर कबर्ड में सेव करके रख देती हूँ। क्योंकि यार ज़ाहिर सी बात है, हम लोग जो है ना बार बार इतनी सारी चीज़ें ख़रीद नहीं सकते। तो जब कहीं आना जाना होता है ना तभी ये सारी जो नए शूज़ है ना इनको निकालती हूँ, ताकि इंसान, वो कहते हैं ना खाली पेट आपका कोई नहीं देखता, आपका ओढ़ा हुआ आपका पहना हुआ लोग पहले देखते हैं। तो आपके जिस्म पे कैसा कपड़ा है, आपके पैरों में कैसा जूता है, लोग उससे जज करते हैं कि आप अपने घर में किस तरह से रहते हैं। कोई भी आपका खाली पेट नहीं देखता। तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास कुछ अच्छा हो ना हो, हमारे लिबास जो है ना वो अच्छा होना चाहिए और हमारे पैरों में एक जूता अच्छा होना चाहिए। तो ये है मेरे शूज़ की कलेक्शन। और यहाँ पर जो है ना सारी दुकान लगाई हुई है मैंने, अलमारी को भी मैंने सारा निकाल दिया है, सबको साफ़ करने लगी हूँ क्योंकि अब शादियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। और यूट्यूब पर भी जो है ना मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी क्योंकि मैं घर में शादियाँ चल रही हैं, तैयारियाँ हो रही हैं, साथ में बच्चे भी बीमार हैं, हस्बैंड भी बीमार हैं, घर को भी देखना है, बच्चों को, फैमिली को, हस्बैंड को, सबको टाइम देना है। उसके बाद जो है ना शादियां चल रही थी तो इसकी वजह से मैं व्लॉगिंग ही नहीं कर पा रही थी। और जितने भी जो भी मैं व्लॉग के जो है ना क्लिप शूट कर रही थी ना वो मेरे धरे के धरे रह जाते थे, ऐसे के ऐसे ही रह जाते थे और मैं उनको जो है ना एडिटिंग करके व्लॉग अपलोड ही नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से आपको आज जो है ना 3 दिन का व्लॉग मेरा है ना एक ही व्लॉग में मिलेगा। मैंने 3 दिन का व्लॉग मिक्स कर कर जो है ना बना दिया है और आज आप लोग के सामने है। क्योंकि मेरा 4 दिन से व्लॉग नहीं आया है, वो यही वजूहात थी कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और इस बिज़ी रूटीन के अंदर जो है ना मैं व्लॉग को एडिट नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर जो है ना बारी आ चुकी है जूतों को साफ़ करने की, इनको संभाल के सेव करके रखने की। ये देखें भाई, मेरे बॉक्सेस भी नए के नए रखे हुए होते हैं और जो फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिनके बॉक्सेस एकदम ख़त्म हो जाते हैं ना उनको भी मैं नया कर लेती हूँ। वो भी आगे जाके दिखाती हूँ किस तरह से। तो यहाँ पर पहले अपने सारे शूज़ को साफ़ कर लेते हैं। ये मेरे दिल और जान से प्यारे मुझे मेरे जूते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं जूते वगैरह, हम बार बार नहीं ख़रीद सकते। इसलिए अपनी चीज़ों से मोहब्बत करना सीखें, अपनी चीज़ों को संभालना सीखें। अच्छा, ये बॉक्सेस वगैरह देखें इस तरह से फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, हम उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन ये कि इसमें आपकी चीज़ सेफ़ रहती है। तो मैं इनको, ये फट जाते हैं ना तो इनको बार बार जोड़ती रहती हूँ। इस तरह से स्टेपलर कर देती हूँ। इनके जो बॉक्सेस के जो कैप होते हैं वो फट जाते हैं, या फिर जो ये जूतों के डब्बे खुद होते हैं ना ये फट जाते हैं। तो मैं इनको बार बार सेटिंग कर करके ना पिनअप करती रहती हूँ, स्टेपलर करती रहती हूँ। कहीं से भी फट जाए ना वहाँ से जोड़ती रहती हूँ क्योंकि टूटी हुई हर चीज़ जो है ना वो बेकार नहीं होती है। तो अगर आप उसे एक नए तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर से आपके लिए नई और तरोताज़ा बन जाएगी। यहाँ पर सारे जूते जो है ना मेरे अपने, मैंने उनको सेव करके रख दिए हैं। वहाँ पर हस्बैंड के जूते रखे हुए हैं, उनको भी सारे साफ़ सुथरे करके सेटिंग करके रख देने। अलमारी को सारा खाली कर दिया हुआ है, अलमारी साफ़ कर दी हुई है। अलमारी के अंदर अब ये सारे बॉक्सेस जो है ना अपनी अपनी जगहों पर जाएंगे और अब जब जब इनकी नीड होगी ना तो हम इन्हें निकालेंगे, पहनेंगे और नए नए जूते पहन के हम किसी भी इवेंट में जा सकते हैं। बात सिर्फ चीज़ों की नहीं होती है, बात होती है आप के सलीके की, बात होती है आपकी तरीके की। आप किस तरह से अपनी चीज़ों को संभाल के रख सकते हैं, आप अपनी चीज़ों से किस तरह मोहब्बत कर सकते हैं, आप अपनी चीज़ों को किस तरह सेव करके रख सकते हैं, ये सारी बातें होती हैं। अक्सर मैंने देखा है ना लेडीज़ को कि ये जूते पहने और ये अलमारी में ऐसी धवा धुवीम करके डाल दिए और वो एक दूसरे के ऊपर ढेरों ढेर पड़े हुए। जब उन्हें पहनना होता है तो वो निकालती हैं तो ओए होए होए, जूतों का तो हाल बुरा ही हुआ होता है। और ये हो गए खुस्से वगैरह तो इनकी भी कमर टूट जाती है। तो इस तरह से ना किया करें। बात चाहे कपड़ों की है, जूतों की है, ज्वेलरी की है या फिर आपके दूसरे सामान की है, आप उनसे मोहब्बत करें, आप उनको संभाल कर रखें, उनकी केयर करें। और जब आपको ज़रूरत पड़े ना, चाहे वो 4 साल बाद, 10 साल बाद, आपकी वो चीज़ है ना आपके पास नहीं के नहीं आपको मिलती है। कुछ चीज़ें होती हैं ख़राब हो जाती हैं,
लेकिन ज़्यादातर आपको वैसी के वैसी ही मिलेगी। यहाँ पर मेरी अलमारी सेट हो चुकी हुई है। मैंने सारे जूतों के डब्बे जो है ना अलमारी के अंदर डाल दिए हैं। अलमारी को पैक कर देते हैं। अब बारी आती है रेगुलर बेस पर जो जूते पहनते हैं ना, वो मैं इस तरह से नीचे रखती हूँ। तो इनमें से बहुत सारे जूते हैं जो ख़राब हो चुके हैं, टूट चुके हैं, फट चुके हैं, जो बिल्कुल यूज़ में नहीं है। उनका एक थैला, एक शॉपर बना दिया है, वो मैं स्वीपर को दे दूँगी। और यहाँ पर जो चंद एक जूते हैं ना महानूर इशाल मेरे, तो ये यहाँ पर इस तरह से रख दिए हैं ताकि ज़रूरत पड़े तो फ़ौरी तौर पे शूज़ निकाले और पहना और गेट से बाहर निकल गए। अब जल्दी जल्दी से करती हूँ यहाँ की सारी सफाई। और यहाँ पर जो है ना एक और ख़र्चा मेरे सर के ऊपर उमड़ आया है, आ पड़ा है। महीने का जो स्टार्ट होता है ना, जब सैलरी आपकी आ रही होती है ना, तो एक से एक बढ़ के खर्चे आपके पास आ चुके होते हैं। कल रात से जो है ना फ्रिज ने कूलिंग करना बंद कर दिए। पानी निकलता जा रहा है फ्रिज के अंदर से इतना ज़्यादा, ये देखें पूरी ज़मीन बार बार जो है ना पानी से भर जाती है। और कूलिंग बिल्कुल इसने करना छोड़ दिया है। तो अभी जो है ना मैंने फ्रिज वाले भाई को कॉल किया है, हस्बैंड ने, कि आप जल्दी से आओ देखो कि फ़्रिज में क्या प्रॉब्लम है। अब जब तक वो फ्रिज वाले भाई आए हैं और चेक किया है तो उन्होंने बोला कि अंदर जो है ना इसकी गैस वगैरह ख़त्म नहीं हुई है, अंदर कोई और प्रॉब्लम आ गई है। तो अभी आपका जो है ना 2500 रुपये का ख़र्चा है। तो आपको अगर बनवाना है तो आप बोलें। तो बस फिर हस्बैंड ने इनको 2500 रुपये दिए और वो सामान लेने के लिए गए हैं। जितनी देर के अंदर मैंने सोचा कि मैं फटाफट से फ्रिज की सफाई कर लूँ, यहाँ पे फ्रिज साफ़ कर लूँ, क्योंकि फ्रिज जिस जगह पे पड़ा हुआ होता है ना, तो वो जगह बार बार पानी गिर गिर के चिकनी हो जाती है, ख़राब हो जाती है। और फ्रिज के पीछे जो है ना इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है, डस्ट होती है, जाले बन जाते हैं और हमारा हाथ पीछे नहीं जा रहा होता है, क्योंकि एवरी टाइम फ्रिज ऑन होता है। करंट का भी मामला होता है और अगर बंद भी करके हम सफाई करते हैं तो हमारा हाथ पीछे की तरफ नहीं जा रहा होता है, क्योंकि वो दीवार से लगा हुआ होता है। तो वो जैसे ही भाई नीचे उतरे हैं ना, सामान लेने के लिए गए हैं, तो मैंने उठाई है झाड़ू और मैंने पीछे की सारी डस्ट हटाने लगी हूँ, साफ़ करने लगी हूँ, ताकि ये जगह, ये जो हिस्सा है ना, ये साफ़ सुथरा हो जाए। और नीचे जो ये सारा मशीनें लगी हुई हैं, यहाँ पर टैंकी वगैरह लगी हुई है गैस की, और जो पाइप वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पर भी जो है ना बहुत ज़्यादा जाल वगैरह जो है ना वो बन जाते हैं। तो इनको भी मैंने झाड़ू की मदद से जो है ना हल्के हल्के हाथ से साफ़ करने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हम ज़ोर नहीं आजमाएंगे, वरना पता चला कि 2500 की जगह हमारा 5000 का खर्चा हो गया और कोई गैस की पाइप लीक हो गया ना, तो फिर हमारा जो है ना यहाँ पर डबल खर्चा आ जाना है। तो हमें वो काम नहीं करना है। आराम से आहिस्ता से मैंने इसको सारा नीट किया, साफ़ किया। और अब जो है ना नीचे जो ज़मीन के ऊपर सारा इसका ये जाले वगैरह गिरे हैं, मिट्टी गिरी है, इसको साफ़ करेंगे और उस ज़मीन के हिस्से को अच्छे से धो लूँगी, साफ़ कर लूँगी। और फिर भाई जब बना लेंगे तो वापस से फ्रिज अपनी जगह पर रख देंगे। और फ्रिज की जो सेटिंग है ना वो थोड़ी सी चेंज करना चाह रही हूँ आज मैं। तो ये सारी मिट्टी हमारी भर चुकी है, इसको साफ़ करते हैं और जल्दी से इस जगह को, इस हिस्से को साफ़ करती हूँ, धोती हूँ सरफ़ डाल के, ताकि ये जो गंदगी है ना यहाँ से हट जाए, साफ़ सुथरी हो जाए। क्योंकि घर साफ़ सुथरा हो, चमकदार हो, अच्छा हो ना, तो वो आपको दिल को सुकून पहुँचाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना इतनी घिसाई करने के बाद भी जो है ना ये हल्का हल्का सा निशान रह गया था, तो मैंने इसके ऊपर सर्फ डाल के और जो बर्तन धोने की जो जाल होती है ना उसकी मदद से मैंने इसको भी साफ़ कर दिया। अच्छा, तो अब जो बारी आती है फ्रिज साफ़ करने की, ये देखें किस तरह से पूरी की पूरी स्लाइड जो निकली है ना, बर्फ़ की जो पूरी सलंग निकली है, ये किस तरह निकली है। इसके ऊपर जो है ना मैं सोडा, जब मैं फ्रिज धो रही होती हूँ ना, साफ़ कर रही होती हूँ, तो सोडे वाला पानी होता है, मीठा सोडा, उसको पानी में डालकर और उसका कपड़ा गीला करके आखिरी में 2-3 मरतबा जो है ना इसी कपड़े से मैं सारे फ्रिज को, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना फ्रीज़र का, उससे साफ़ करती हूँ। उससे ये होता है कि आपको कभी भी छुरी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फ्रिज के अंदर कोई भी स्पैचुला मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप फ्रिज को थोड़ी देर बंद कर दें, इस तरह से जो है ना सलंग के सलंग पूरी के पूरी जो है ना ये छत गिर जाती है। फ्रिज की अंदर जो बर्फ़ जमी हुई होती है ना, चाहे दीवारों के ऊपर हो चाहे फ्रिज की छत के ऊपर हो, वो अच्छी तरह से आपकी जो है ना निकल के हाथ में आ जाती है। अच्छा जी, वो भाई साहब जो है ना फ्रिज बनाकर चले गए और यहाँ पर जो है ना मैंने फ्रिज की सेटिंग चेंज कर दी है। काफ़ी साल से फ्रिज जो है ना क्रॉस होकर पड़ा हुआ था और यहाँ पे मैंने फ्रिज को धो धा के साफ़ सुथरा करके उसको अपनी जगह पे रख दिया है। भाई साहब ने कहा है कि 2 घंटे आपको फ्रिज खाली चलाना है, उसके बाद आपको सामान रखना है, उससे पहले आपको सामान नहीं रखना है। जब तक फ्रिज अच्छे से कूलिंग ना करने लग जाए उसके बाद ही आपने सारा सामान इसके अंदर रखना है। तो अब मैं फ्रिज को एक बार और अच्छी तरह से पूरा प्रॉपर तरीके से साफ़ करती हूँ। जो ये पानी यहाँ से निकल रहा है उसे साफ़ करती हूँ और फ्रिज को करते हैं बंद। प्लग निकाल के हमेशा सेफ्टी के साथ अपना काम कीजिएगा, कभी भी जल्दबाजी नहीं मचानी है। और करंट के काम के अंदर जो है ना प्लग लाजमी निकाल लिया करें। इसी के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त, अपने व्लॉग को करती हूँ एंड। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।